कभी कभी हम जब छोटी सी बात को दबाने की कोशिश करते हैं तो वही छोटी सी बात एक दिन बड़ा भयानक रूप ले लेती है। हम सोचते भी नहीं हैं कि वही छोटी सी बात हमारे लिए घातक बन जाती है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की अपने पिता और अपने भाई के साथ बाजार में जाती है और जब बाजार में जाती है तो वहाँ पर तीन लड़के आते हैं और तीन लड़के जो होते हैं उसकी बेटी के कपड़े फाड़ते हैं। वहाँ के जो बाजार के लोग होते हैं वे सभी देख रहे थे, सब ये नज़ारा देखते हैं। लेकिन इस घटना में जो इसके बाद होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोल्लम, और इसी से 3 या 4 किलोमीटर दूर एक टीला है। यानी टीले का कहने का मतलब ये एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिस गांव में जनसंख्या जो होगी 1000 या फिर 2000 होगी। यानी कि उस गांव की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है, नामात्र में लोग रहते हैं। यानी कि सरकार ने सुविधा तो सारी दे रखी है वहाँ पर, लेकिन लोग जो हैं बहुत ही कम रहते हैं। उनके खाने का, पीने का, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। वे अपने ही गांव में सब चीज़ की सुविधा देते हैं और अपने ही गांव में उनका जो लालन पालन हो जाता है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शंकर होता है। शंकर की उम्र जो होती है 42 साल होती है। शंकर जो होता है वो मिठाई और चाय की दुकान करके अपने परिवार का पेट भरता है। शंकर की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 18-19 साल होती है। शंकर का एक बेटा होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है और शंकर की एक पत्नी होती है जो घर का काम देखती है और घर को संभालती है। यानी कि घर को किस रास्ते पर लेकर चलना है, किस रास्ते पर नहीं लेकर चलना है, वो ये सब चीज़ देखती है। वो घर के काम के साथ साथ अपने पति का भी हाथ बटाती थी। कभी कभी अपने पति के साथ दुकान पर भी जाती और अपने पति के साथ कभी कभी वो खाने का सामान भी बनवाती जो दुकान पर बेचा जाता था। ऐसे समय जो होता है गुजरता चला जाता है, लेकिन इनके ही घर से 500 मीटर की दूरी पर एक स्कूल होता है, जिस स्कूल में इसकी बेटी और बेटा जाते थे। यानी कि दोनों जाते और जाने के बाद आराम से अपने घर आते हैं। लेकिन तभी इसका जो भाई होता है बहन का, वो देखता है कि मेरी बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं। यानी कि बहन जब स्कूल के लिए जाती है तो इस पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उस पर नज़रें डालते हैं। लेकिन बेटी जो होती है इतनी सिंपल होती है, सुशील होती है कि वो पलट कर भी नहीं देखती है, वो जवाब भी नहीं दे पाती है। वो इतनी सिंपल तरीके से रहने वाली होती है। यानी कि कुछ लड़के जो होते हैं स्कूल के होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं बाज़ार के होते हैं। वे उस पर हर रोज़ कमेंट करते हैं, हर रोज़ उस पर गंदे गंदे थोट मारते हैं। जब ये सारी चीज़ें भाई देखता है कि कई दिन से ये सब कुछ हो रहा है, तभी भाई जो होता है अपने पापा से जाकर कहता है कि पिताजी, मेरी जो बहन है उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं और जो हमारे बाज़ार में रहने वाले हैं और जो स्कूल में हैं वे मेरी बहन पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। जब बाप ये बात सुनता है तो बाप के कलेजे में एक आग सी लग जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी बेटी इतने दिन से सब कुछ झेल रही है। तभी बाप जो होता है, शंकर जो होता है, खाने के वक्त अपनी बेटी से पूछ बैठता है कि बेटा कुछ बात है क्या? अगर कोई कुछ बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो बेटी जो होती है वो चाहती थी कि कुछ ना हो, वो चाहती थी लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, उसका परिवार सुख शांति से यहाँ पर रहे। बेटी जो होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? तभी भैया जो होता है वो बोल उठता है और कहता है कि दीदी आप झूठ क्यों बोल रही है? आप पापा को सब कुछ सच सच बताइए कि आप पर वे लोग कैसे गंदे कमेंट करते हैं। तभी पिता जो होते हैं वे फिर एक बार अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे एक बार बताओ, और उनकी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे ऊपर ये गंदे कमेंट करने की या तुम्हें छेड़ने की, और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। तभी जब बेटी और उसकी जो माँ होती है बेटी की, वो ये बात सुनती है तो माँ जो होती है यानी कि शंकर की जो पत्नी होती है वो कहती है कि क्या कह रही हो तुम? हमें यहाँ पर आराम से रहना है, सुख शांति से रहना है, हमें इस गांव को छोड़कर नहीं जाना है। तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? छोटी सी बात है, अगर उन्होंने कमेंट कर भी दिए तो नई नई उम्र है, मन चले लड़के हैं, कोई बात नहीं। हमारी बेटी ने कोई पलट कर जवाब थोड़ी दिया है। हमारी बेटी के साथ ऐसी कोई घटना थोड़ी हुई है कि हमें उनसे जाकर लड़ाई करनी चाहिए, हमें उनके साथ मारपीट करनी चाहिए। हमें आराम से रहना है, तुम भी आराम से रहो, बात को समझो। अगर तुम उन्हें जाकर कुछ कहा तो वाकई में यहाँ पर रहना नागवारा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं शंकर को भी ये लगता है कि शायद मेरी पत्नी सही कह रही है, मेरी बेटी सही कह रही है। बेटी जो होती है बहुत सही होती है। बेटी जो होती है उसका चरित्र जो होता है इतना अच्छा होता है कि बाप को पूरा यकीन होता है कि उसकी बेटी कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिससे उसका सर झुके। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। वे लड़के जो होते हैं, कुछ 2-3 लड़के होते हैं, वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, वे ऐसे ही करते रहते हैं।
तभी शंकर की जो बहन होती है उसके घर में शादी होती है। वो फ़ोन करती है और कहती है कि भैया तुम्हें भी आना है और पूरे परिवार के साथ आना है। शंकर जब ये बात सुनता है तो शंकर अपनी पत्नी को बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी बहन के बच्चों की शादी है और हमें वहाँ पर चलना है। तभी शंकर जो होता है अपने बच्चों से भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े ना हो, जूते ना हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत का सामान ना हो तो तुम लेकर आ सकते हो। हमें तुम्हारी बुआ के यहाँ पर जाना है, वहाँ पर शादी है। भले ही वहाँ पर हम ना रुके लेकिन 3-4 घंटे तो हमें वहाँ पर बिताने ही होंगे। तभी शंकर का जो बेटा होता है वो कह बैठता है कि पापा मेरे पास तो जूते भी नहीं है, ना ही मेरे पास कपड़े हैं, मुझे तो लेकर आने हैं। बेटी जो होती है वो कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन पिता जो होता है वो समझ जाता है कि बेटी को भी कपड़े चाहिए। अब ऐसे ही शादी की खरीदारी करने के लिए पिता, बेटी और भैया ये तीनों जो होते हैं बाज़ार चल पड़ते हैं। और बाज़ार में जो उनकी चीज़ें की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या फिर कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, जैसी भी चीज़ें होती हैं उन्हें ख़रीदते हैं। साथ में शंकर जो होता है अपनी पत्नी के लिए भी सामान लेता है और उससे सामान के बारे में पूछ कर आया था, उसके लिए साड़ी लेता है और साड़ी के साथ साथ उसके मेकअप का सामान लेता है। अब ऐसे ही जैसे ये ख़रीदारी कर लेते हैं, ख़रीदारी करने के बाद शंकर जो होता है अपने बेटे और बेटी के साथ रोड पर जा ही रहा था, तभी वे 2-3 लड़के जो होते हैं फिर से रोड पर मिल जाते हैं। वे फिर से उस पर गंदे कमेंट कर रहे थे, वे फिर से कह रहे थे कि उनसे अलग अलग इशारे कर रहे थे और वे कह रहे थे कि अंकल हमारी शादी अपनी बेटी से करवा दो, वाकई में ये दिखने में बड़ी ही खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत लड़की हमने आज तक कहीं नहीं देखी। यानी कि पिता जो होता है वो सहन करता रहता है, पिता जो होता है वो कहता नहीं है कुछ, लेकिन लड़के जब ये चीज़ देखते हैं कि पिता साथ है, भाई साथ है, जो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उनकी हिम्मत जो होती है और बढ़ जाती है। और जब इतनी हिम्मत बढ़ जाती है तो वे और ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं, जैसे उसका पीछा करते करते चलते रहते हैं। पिता को गुस्सा आ जाता है। पिता जो होता है वो जब इतनी सारी बात सुनता है तो पिता जो होता है एक को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके साथ घुस जाता है। जैसे ही पिता एक लड़के के साथ घुसता है तभी 2 लड़के जो होते हैं वे उसकी बेटी के साथ घुस जाते हैं। वे लड़के जो होते हैं उसकी बेटी के कपड़े फाड़ देते हैं, यानी कि उनका इरादा तो नहीं होता है। वहाँ के लोग जो ये चीज़ देख रहे थे वे बताते हैं कि शायद उनका इरादा नहीं था ये सब करने का, लेकिन जैसी लड़ाई होती है तो कहीं बीच बचाव में लड़की के कपड़े फट जाते हैं। जब लड़की के कपड़े फट जाते हैं और पिता ये सारी चीज़ें देखता है तो बाज़ार के जो लोग होते हैं वे सब देख रहे थे, सभी नज़ारा देख रहे थे, उसकी बेटी को देख रहे थे। पिता की आंखों से आंसू आ रहे थे। भाई जो होता वो रोने लगता है। तभी बाप जो होता है अपनी बेटी के ऊपर कपड़ा डालता है। इधर वे लड़के जो होते हैं वे भी कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। उनका इरादा जो होता है वो छेड़ने का होता है। वे लड़के जो होते हैं नई नई उम्र के होते हैं, मनचले होते हैं, वे सिर्फ छेड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनसे उस लड़की के कपड़े फट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लग जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हो जाता है इस चीज़ का कि हमसे बहुत गलत हो गया। तभी वे लड़के जो होते हैं भागने की कोशिश करते हैं तो पिता जो होता है जब भागने की कोशिश करते हैं तो पिता जो होता है उन्हें मारता है। वो मारने के बाद वहीं पर एक नारियल की दुकान होती है, वहाँ से एक जो धारदार चीज़ होती है उसे उठाता है। उठाने के बाद उन पर वार करता रहता है, यानी कि 2 लड़कों की वो गर्दन अलग कर देता है। 2 लड़कों को बिल्कुल जान से ही मार देता है। उन 2 लड़कों को मारता है जिन 2 लड़कों ने उसकी बेटी के कपड़े फाड़े थे, जिन 2 लड़कों ने ये भी कहा था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। उसकी बेटी के बारे में आप सब न्यूज़ किए थे। उन 2 लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ता है और मारने के बाद उनका सर कलम अलग करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और पुलिस का इंतज़ार करने लगता है। बाज़ार के सारे लोग जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं वे भी घबरा जाते हैं। इधर बेटी जो होती है वो चीख चीख कर रोने लगती है, बेटा जो होता है वो भी रोने लगता है। अभी माँ को पता ही नहीं था कि इसके पति ने ऐसा कर दिया है। इधर बाज़ार के जो लोग होते हैं पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस जो होती है मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद शंकर को गिरफ्तार करती है। शंकर के साथ साथ भी 2 पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती हैं बॉडी, और भेजने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया। शंकर जो होता है वो कहता है कि मैंने इनके साथ इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मैंने कई दिन से झेल रहा था, मैं कई दिन से देख रहा था कि ये शायद ऐसा ना करे, मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे, मेरी बेटी पर गलत कमेंट ना करे। लेकिन आज तो इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने मेरे बेटी के मेरे साथ होते हुए उस पर गलत कमेंट भी किए और गलत कमेंट के साथ साथ उसकी खूबसूरती पर सवाल उठाए। और दूसरी चीज़, इन दोनों ने मेरी बेटी के कपड़े भी फाड़ दिए, इन दोनों ने मेरी बेटी के कपड़े भी उतार दिए। एक बाप जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वाकई में कहीं ना कहीं उसके अंदर आग तो लगेगी, और मेरे अंदर भी आग लगी, और मैंने इसलिए इन दोनों को इस दुनिया से ही हटा दिया। अब मुझे ही नहीं पता कि जज साहब मुझे सज़ा देंगे फिर बाइज्जत बरी करेंगे। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि शायद
तुम्हें बाइज्जत तो बरी नहीं किया जाएगा, और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा के तुम हकदार भी हो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था तो तुम्हें हमारे पास आना था, हमारे पास आकर बताते, हम तुम्हारी मदद करते। इधर ये सारी बातें जब शंकर की पत्नी को पता चलती है तो वो भी रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने समझाया था, मैंने कहा था कि ऐसा मत करना, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और ख़ुद तो अब वहाँ पर जाकर बैठ गए, हमारा क्या होगा। इधर बेटी, पत्नी और बेटा जो होते हैं वे तीनों थाने पहुंचते हैं और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि साहब मेरे पापा को छोड़ दीजिए। इधर शंकर की जो पत्नी होती है वो भी कहने लगती है साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में होता तो शायद कहीं ना कहीं एक बार हमें दया आ भी जाती, लेकिन हम बंधे हुए हैं एक ऐसे कानून में बंधे हुए हैं जिसमें हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, जिसमें हमें पता है किसने गलत किया है। हमें इसे कोर्ट तो ले जाना होगा, जज साहब जो इसे सज़ा देंगे हम इसे वही दिलवाएंगे। पुलिस वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं एक बाप की फीलिंग को समझते हैं, वे कम से कम जितनी सज़ा हो सकती थी उसके हिसाब से वे एक चार्ट तैयार करते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं। जज साहब जब उससे सारी बातें पूछते हैं तो शंकर जो होता है एक बात बताता है और कहता है कि साहब उन्होंने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, और आज ही नहीं, आज से पहले भी गंदे कमेंट करते थे, और ना जाने अगर मैं आज चुप रह जाता तो कल भी मेरी बेटी के साथ जैसी घटना को अंजाम भी दे सकते थे। इसलिए मैंने उन दोनों का सर कलम कर दिया, और मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस ज़रूर है कि उन्होंने मेरी बेटी के कपड़े फाड़े तो फाड़े क्यों। अब जज साहब जो होते हैं उस चीज़ को देखते हुए वैसे 7 से 8 साल की सज़ा सुनाते हैं, और उसके बाद 70,000 का जुर्माना बताते हैं। इधर जो पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, वे रो रहे थे और कह रहे थे कि पापा हमारे आपके बिना क्या होगा, अब हमें कौन देखेगा। इधर शंकर जो होता है उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर जो दुकान होती है शंकर की, अब उसकी पत्नी जो होती है उसे चलाने लगते हैं। इधर बच्चे जो होते हैं अब स्कूल जाने लगते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसकी बेटी होती है उस पर कोई गंदे कमेंट नहीं करता है, उसकी बेटी जो होती है उसे कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करता है, उस पर जो निगाह उठाने की भी कोई कोशिश नहीं करता है। इधर ये जो घटना मुझे बताई गई, ये घटना मुझे एक इंसान आदमी के माध्यम से पता लगी है। उस आदमी को ये घटना एक ट्रक ड्राइवर ने बताई थी। वो ट्रक ड्राइवर जब उसे सारी घटना बताता है तो कहीं ना कहीं वो भी उसे उजागर करने की कोशिश करता है, और जब मैं उसकी बात सुनती हूँ तो मैं आपके सामने ये घटना पेश करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे इंसान हैं जिनके घर में खुद के घर में बहन बेटी होती है वही ऐसा काम करते हैं। इधर भले इन 3 लड़कों का ऐसा कोई इरादा ना हो कि उसके साथ ही सब कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक गलती हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं बाप जो होता वो पहले से उनसे चिढ़े बैठा था, और जब चिढ़ा बैठा था और उसकी बेटी के कपड़े फट जाते हैं और बड़ा बाज़ार उसे देखने लगता है, बड़े बाज़ार में ये सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं बाप के दिल में एक आग सी लगती है। उस आग को बुझाने के लिए वो कुछ सोचता ही नहीं है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो नारियल की दुकान से धार चीज़ उठाता है, उन दोनों के सर कलम कर देता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है? दोस्तों आपको यहाँ पर किसकी गलती लगती है? यहाँ पर उस पिता की गलती लगती है जिसने उन 2 के सर कलम कर दिया, फिर उन 3 लड़कों की गलती होती है जो गंदे गंदे कमेंट करते थे, और कमेंट के साथ साथ उनसे ऐसी घटना भी हो जाती है, यानी कि ऐसे चीज़ भी हो जाती है कि गलती से ही सही लेकिन उसकी बेटी के कपड़े फट जाते हैं। कहीं न कहीं वहाँ के लोग जो होते हैं बताते हैं कि वो घबरा गए थे, उनसे वो सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ था। वे लग रहा था चेहरा देखकर कि इनसे जानबूझकर नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं छीना-झपटी में, लड़ाई में ये कपड़े फट जाते हैं, और उससे बाप को गुस्सा आता है और वो ये सब कुछ कर देता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटनाओं को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।